आपका हमारे चैनल ज्ञान योगी चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है एंटीजन। तो एंटीजन को हम लोग समझेंगे होते क्या हैं और एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके विषय में हम लोग बहुत ही सरल भाषा में क्लास को करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे एंटीजन होता क्या है। ठीक, एंटीजन तो सुना है, एंटीजन होता क्या है। ठीक है, तो एंटीजन क्या एक ही प्रकार के होते हैं या फिर एंटीजन बहुत प्रकार के होते हैं, या कोई पदार्थ बॉडी में आता है वह एंटीजन बन जाता है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए, एंटीजन एक ऐसा प्रकार का पदार्थ होता है या वह पदार्थ होता है जो शरीर की इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। क्या करता है? स्टिमुलेट करके एंटीबॉडी बनाता है। सबसे पहले क्या होगा, वह पदार्थ शरीर में जाएगा और फिर क्या करेगा, शरीर की इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। ठीक, उसे प्रेरित करेगा, स्टिमुलेट करेगा और फिर क्या करेगा, उससे एंटीबॉडी बनवाएगा। क्या करेगा, बॉडी से क्या करेगा, एंटीबॉडी बनवाएगा और इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करेगा। क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करेगा। यही पदार्थ क्या कहलाता है, एंटीजन कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटीजन कहलाता है। अब सरल शब्दों में देखते हैं तो जो भी पदार्थ शरीर में जाकर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स शुरू करे उसे एंटीजन कहते हैं। ठीक, तो एंटीजन देखिए, एंटीजन आपके देखिए बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस, फंगस, टॉक्सिन। ठीक, ये क्या होते हैं, एंटीजन हो सकते हैं। ठीक, यह एंटीजन हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कभी कभी वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, टॉक्सिन भी हो सकता है, जो आपके शरीर में जाएगा। ठीक है, आप समझेंगे यहाँ पे एंटीजन की डिफिनेशन समझेंगे। ठीक, अगर आ गया कि एंटीजन की परिभाषा लिखिए तब क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे कि इम्यूनोलॉजी में इम्यूनोलॉजी में एंटीजन वह मॉलिक्यूल है जो कि इम्यून सिस्टम द्वारा पहचाना जाता है और एंटीबॉडी या टी सेल रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। क्या करेगा, एंटीबॉडी या फिर टी सेल्स को क्या करेगा, रिस्पॉन्स उत्पन्न करेगा, उसे कहेंगे एंटीजन। क्या कहेंगे, एंटीजन। और यह एंटीजन जो टॉपिक है, हमारे चैनल के एक सदस्य हैं, हमारे चैनल के एक मेंबर हैं दीप, उन्होंने कहा था कि मैम एंटीजन और एंटीबॉडी पर क्लास कराइए। तो आज हम लोग एंटीजन पर टॉपिक कर रहे हैं, कल हम लोग क्या करेंगे, एंटीबॉडी पर क्लास करेंगे। तो समझते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। आप समझेंगे एंटीजन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। क्या है, एंटीजन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, सबसे है विदेशीयता। ठीक, विदेशीयता का मतलब फॉरिजिनेसिस, मतलब विदेश से जो आए। ठीक, तो एंटीजन शरीर के फॉरिजिन, ठीक, फॉरिजिन जो होते हैं बाहरी होना चाहिए, शरीर का नहीं होना चाहिए। एंटीजन क्या होता है, फॉरिंजन होना चाहिए, यानी कि बाहरी होना चाहिए। उदाहरण के लिए क्या होते हैं बाहरी, तो देखिए बैक्टीरिया का प्रोटीन कैप्सिड होती है। ठीक, प्रोटीन होता है। वायरस का कैप्सिड, वायरस पे क्या होते हैं, देखिए कैप्सिड। ठीक, कैप्सिड होते हैं। तो बैक्टीरिया से प्रोटीन होना चाहिए और वायरस का क्या होना चाहिए, कैप्सिड होना चाहिए। और क्या, देखिए बॉडी में होने वाला नहीं होना चाहिए, उसका देखिए बाहरी होना चाहिए। ठीक, तो बैक्टीरिया से हमें प्रोटीन मिलता है, वायरस से कैप्सिड। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर साइज देखते हैं क्या है, तो बड़े मॉलिक्यूल्स अधिक एंटीजेनिक होते हैं। जितने भी बड़े मॉलिक्यूल होंगे उनमें क्या होते हैं, एंटीजेनिक ज़्यादा होता है। ठीक, अधिक होता है। आमतौर पर देखिए 10,000 डाल्टन से बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अच्छे एंटीजन होते हैं। ठीक, अच्छे एंटीजन क्या होते हैं। ठीक है, 10,000 डाल्टन से अधिक हो जो। आप समझेंगे केमिकल नेचर कैसा होता है। ठीक, केमिकल नेचर से कौन से अच्छे होते हैं एंटीजन। ठीक है, तो अच्छे एंटीजन सामान्यतः देखिए जो केमिकल नेचर होता है प्रोटीनियस होने चाहिए। ठीक, प्रोटीन्स होने चाहिए। सबसे अच्छे एंटीजन प्रोटीन्स वाले होंगे। ठीक, जैसे आपका हो गया बैक्टीरिया का जो प्रोटीन का हो गया, और आपका वायरस का कैप्सिड हो गया, और पॉलीसैकेराइड होने चाहिए। ठीक, ये अच्छे होते हैं। ये सबसे प्रोटीन्स के अच्छे होंगे, पॉलीसैकेराइड के अच्छे होंगे। कम एंटीजेनिक क्या होंगे, जैसे लिपिड हो गया। ठीक, लिपिड हो गया और न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये क्या होते हैं, कम एंटीजेनिक होते हैं। ठीक, कम एंटीजेनिक होते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटी समझेंगे क्या होती है, तो जितनी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगी उतना एंटीजेनिसिटी जो होती है वह क्या होती है, ज़्यादा होती। जितना ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा उतनी एंटीजेनिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप समझेंगे एंटीजन के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंटीजन। तो देखिए
कंप्लीट एंटीजन जो होते हैं जो स्वयं इम्यूनो रिस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं, उनको दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करने के लिए। उदाहरण के लिए आपका क्या हो गया, देखिए बैक्टीरियल प्रोटीन हो गए और वायरल प्रोटीन हो गए। ठीक, आप देखेंगे हेप्टेन इनकम्प्लीट एंटीजन होता है। जो हेप्टेन होता है वह क्या होता है, इनकम्प्लीट जो होता है एंटीजन होता है, छोटे मॉलिक्यूल जो कि अकेले होंगे। ठीक है, इस हेप्टेन में क्या होंगे, छोटे होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कम एंटीजेनिक होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अकेले इम्यून रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, और लेकिन जब किसी कैरियर यानी कि प्रोटीन से जाकर के वह एंटीजन जुड़ जाएगा तो क्या होगा, तो वह एंटीजन बन जाएगा। ठीक, जब हेप्टेन क्या होगा, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं तो वह दूसरे कैरियर प्रोटीन से जाकर के, वाहक प्रोटीन से जाकर के जुड़ जाएंगे तो वह एंटीजन बन जाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल के लिए आपका देखते हैं क्या है, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे क्या है, एग्जाम्पल के लिए पेंसिलिन। क्या है पेंसिलिन, आप समझेंगे एक्सोजीनस एंटीजन, तो जो शरीर के बाहर से आते हैं, एक्सो मतलब यानी कि बाहर। ठीक, एक्सो मतलब बाहर, तो उदाहरण के लिए बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पोलन हो गया। क्या हो गया, पोलन हो गए यानी कि कण हो गए। आप समझेंगे एंडोजीनस एंटीजन यानी कि जो अंदर से, ठीक, यानी कि जो बॉडी क्या होगी, अंदर ही बनाएगी, जो शरीर के अंदर ही बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, वायरस इन्फेक्टेड जो होती है सेल प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन्स के, वायरस इन्फेक्टेड सेल के क्या होंगे, प्रोटीन्स, ये क्या होती है, बॉडी के अंदर ही होती हैं। अब समझेंगे ऑटो एंटीजन क्या होते हैं, जब शरीर खुद के मॉलिक्यूल को इम्यून सिस्टम पहचानने लगे। ठीक है, नहीं खुद के शरीर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल को क्या करें, इम्यून सिस्टम पहचानने लगे। ठीक, इम्यून सिस्टम पहचानने लगेगा कि ये हमारे शरीर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, उनको क्या, ऑटो मतलब यानी कि खुद से पहचाने। ठीक, तो वो ऑटो एंटीजन हो गए। यह क्या करेंगे, रोग पैदा करते हैं, यह क्या करेंगे, रोग पैदा करते हैं। जैसे कि देखिए क्या हो, तो देखिए जैसे हो गया रियोमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक, और सिस्टेमिक लिपुस इरेथ्रोमेटोसिस। ठीक, तो ये क्या हो गए, ये शरीर में यानी कि खुद से पहचानता है, और ये क्या करते हैं, शरीर इम्यून सिस्टम खुद से पहचानता है, और ये क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ट्यूमर एंटीजन क्या हो गए, ट्यूमर एंटीजन को समझेंगे जैसे कि जो कि कैंसर सेल पर पाए जाते हैं। ट्यूमर एंटीजन जो होते हैं वो कैंसर सेल पर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक, इनको क्या कहेंगे, ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन। अब एंटीजेनिक डिटरमिनेट समझेंगे जिसको एपिटोप कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिटोप कहते हैं, या एंटीबॉडी पे पाए जाएंगे। ठीक, तो इसमें देखेंगे क्या है, एंटीजन के जिस छोटे भाग को एंटीबॉडी पहचानती है उसे एपिटोप कहते हैं। ठीक है, जो एंटीबॉडी होती है जिस छोटे से छोटे भाग को पहचानती है उसे एपिटोप कहते हैं। एंटीजन कई एपिटोप का क्या होता है, समूह होता है, कई एपिटोप मिलकर के क्या करते हैं, एंटीजन बनाते हैं। अभी हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, फिर है पैराटोप। ठीक, पैराटोप को समझेंगे क्या है होता है, तो एंटीबॉडी के, ठीक है, तो क्या एंटीबॉडी के जिस भाग से एपिटोप जुड़ता है उसे पैराटोप कहते हैं। ठीक, एपिटोप प्लस पैराटोप, और फिर क्या बनेगा, तो एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग होती है। ठीक, क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग होगी। आप समझेंगे हम लोग यहाँ पे एंटीजेनिसिटी वीएस इम्यूनोजेनिसिटी के विषय में समझेंगे। ठीक, टर्म देखेंगे, मीनिंग देखेंगे। तो टर्म क्या है, एंटीजेनिसिटी क्या हो गई, तो इसमें एंटीबॉडी से बाइंड करने की क्षमता होगी, और एंटीजेनिसिटी में क्या होगी, एंटीबॉडी से बाइंड करने की क्षमता होगी, और इम्यूनोजेनिसिटी में क्या होगी, इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करने की क्षमता होती है। ठीक है, और देखिए हर जो होगा इम्यूनोजन जो होगा एंटीजन होता है, हर इम्यूनोजन क्या होगा, एंटीजन होगा, लेकिन हर एंटीजन क्या होता है, इम्यूनोजन नहीं होता है। ठीक है, हर इम्यूनोजन होगा वह एंटीजन होगा, पर हर एंटीजन इम्यूनोजन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। अब देखेंगे एंटीजन प्रोसेसिंग क्या होती है। ठीक, एंटीजन जो है, एंटीजन प्रोसेसिंग को समझेंगे। तो देखिए जब एंटीजन शरीर में आते हैं तो एपीसी, ठीक, एपीसी का फुल फॉर्म होगा एंटीजन जो होगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक, उसे पकड़ेंगे, और सेकंड नंबर पर क्या होगा, उसे छोटे पेप्टाइड जो होगा पेप्टाइड्स में तोड़ेंगे। ठीक, उसे फिर क्या करेंगे, एमएचसी यानी कि मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट करेंगे, और टी सेल क्या होंगी, तब एक्टिवेट होंगी। पहले एपीसी होगा, ठीक, फिर पेप्टाइड्स में तोड़े जाएगा, फिर एमएचसी मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट करेंगे, फिर जाकर क्या होंगी, टी सेल एक्टिवेट होंगी, तब क्या होगा, रिस्पॉन्स जाएगा। ठीक है, अब एंटीजन और प्रेजेंटिंग प्रोसेसिंग सेल एपीसी को देखेंगे तो मुख्य एपीसी होते हैं यानी कि माइक्रोफेजेस होते हैं, जो डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक, और क्या होंगी, बी सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, बी सेल्स होती हैं।
अब समझेंगे हम लोग यहाँ पे MSC मॉलिक्यूल में क्या होगा, ठीक, MSC मॉलिक्यूल में क्या होगा। अब जैसे कि हमने उसकी प्रोसेसिंग देखी तो एक एक को देख रहे हैं पहले। अब MSC मॉलिक्यूल देखेंगे तो इसमें क्या होगा, एंटीजन जो होंगे प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी मॉलिक्यूल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है MSC यानी कि क्लास फर्स्ट के होते हैं। क्लास फर्स्ट में क्या होगा, सभी न्यूक्लिएटेड सेल में होंगे, ठीक है, और CD8 टी सेल्स जो होंगी एक्टिवेट होंगी। और MHC जो क्लास सेकेंड में होंगे उसमें क्या होंगे, APC सेल्स में होंगे। और CD4 टी सेल्स क्या होती हैं, एक्टिवेट होती हैं, ठीक है, एक्टिवेट होती हैं। अब देखेंगे यहाँ पे सुपर एंटीजन को देखेंगे क्या होते हैं। सुपर एंटीजन क्या होते हैं, तो देखिए कुछ एंटीजन बहुत ज़्यादा इम्यूनो रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए बैक्टीरियल टॉक्सिन, ठीक, टॉक्सिन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को उत्पन्न करते हैं, या बहुत ही बड़ी संख्या में टी सेल एक्टिवेट करते हैं, ठीक, बहुत बड़ी जो संख्या में कौन से, जो अगर पूछा जाए कौन से एंटीजन सेल को एक्टिवेट करते हैं तो जो होते हैं, देखिए सुपर एंटीजन, ठीक, क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप बताएंगे सुपर एंटीजन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में टी सेल को एक्टिवेट करने का कार्य करते हैं, ठीक। आप समझेंगे यहाँ पे हम लोग एंटीजन या एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे होता है, ठीक, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे होता है इसको समझेंगे। तो देखिए जब एंटीजन और एंटीबॉडी मिलते हैं तो रिएक्शन होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले होती है प्रेसिपिटेशन, फिर एग्लुएशिएशन होती है, फिर न्यूट्रलाइजेशन होती है, फिर कंप्लीमेंट फिक्सेशन होता है, ठीक। तो ये क्या होती हैं, इसकी रिएक्शन प्रोसेस होती हैं। इसको हम लोग प्रोसेस वाइज भी समझेंगे, ठीक, प्रोसेस वाइज भी इसको हम लोग समझेंगे। तो अब एंटीजन का मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, मेडिकल क्षेत्र में एंटीजन का क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो देखेंगे इसमें एंटीजन के उपयोग वैक्सीन डेवलपमेंट में, डिजीज़ डायग्नोसिस में, यानी कि डिजीज़ कौन सी बीमारी उसका पता लगाने में, ब्लड ग्रुप डिटेक्शन में, ठीक है, ब्लड ग्रुप डिटेक्शन में होती है। और देखिए ब्लड ग्रुप कौन सा किसको चढ़ाया जाता है उसके विषय में भी हम लोग, जो फैक्टर होते हैं तो फैक्टर होते हैं उसके विषय में बात करेंगे किसी अन्य क्लास में। किस प्रकार से ब्लड को डोनेट किया जाता है, बोलेंगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वालों को चढ़ाओ, तो उसमें कौन सी देखेंगे किस प्रकार से होता है, कौन से एंटीजन प्रेजेंट होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, इसको भी हम लोग उस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्या हुआ कोविड, ठीक, 19 में एंटीजन टेस्ट में ये उपयोग आया। ब्लड ग्रुप जैसे ABO एंटीजन जो होते हैं इसके डायग्नोसिस में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे शॉर्ट समरी इसकी, देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, ज़्यादा। तो देखिए एंटीजन जो हो गया इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए मॉलिक्यूल होते हैं, और मुख्यतः क्या होते हैं, प्रोटीन बहुत ही अच्छे एंटीजन होते हैं। एंटीजन के छोटे भाग इपीटॉप होते हैं, और एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट जो होती है तो पैराटॉप होती है। APC प्लस MHC क्या होते हैं, टी सेल को एक्टिवेट करने का कार्य करते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे कि चित्र दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है, एंटीबॉडी का डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइड ये है, क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइड ये है, और ये क्या है, वेरिएबल रीजन है, और एंटीजन बाइंडिंग साइड ये है। तो क्या होती है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइड होती है, ठीक। अब एंटीजन को देखेंगे क्या है, तो देखिए ये क्या होती है, ये एंटीबॉडी आपको दिख रही है, ये एंटीबॉडीज दिख रही हैं आपको, और ये क्या दिख रही है, बैक्टीरिया, ये क्या है, बैक्टीरिया सेल है, ठीक है। तो इसमें जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये इपीटोप्स हैं, ठीक है, एपीटोप्स है यानी कि एंटीजेनिक है, ठीक है, और डिटरमिनेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो क्या होते हैं फिर, यही जो इनके ऊपर के ये आपको लगे दिख रहे हैं, ठीक है, इनके जो एंटीजन की जो साइड होती है जहाँ से एंटीजन बाइंड करते हैं, तो ये जो संरचना दिख रही है यही क्या होती है, एंटीजन होती है। एंटीबॉडी के सबसे ऊपरी सतह पे आपको एंटीजन देखने को मिलते हैं, और सबसे छोटा भाग जो होता है इपीटॉप होता है, उसका क्या होता है, इपीटॉप होता है। तो अगर आपको एंटीजन